कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गोरी बेटी और काली बेटी। सुंदरपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी जानकी और उसकी दो बेटियां रहा करती थी। एक का नाम था गीता, दूसरी का नाम था बबीता। गीता राघव के पहले पत्नी की लड़की थी, इसीलिए उससे हमेशा रूठा हुआ व्यवहार किया करती थी। उसे गीता पसंद नहीं थी। एक दिन जानकी गीता से, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? यहाँ सारे काम पड़े हैं। जी माँ, आपने बुलाया? क्या काम है? यहाँ कितने सारे काम पड़े हैं और तो और बबीता को अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या हुआ है माँ बबीता को? मुझे बाजार जाना है तो ये सब घर के काम तुम कर लेना। जी माँ, मैं ये सब काम कर लूँगी। मेरे आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए, समझी? जी माँ। ऐसा बोलकर जानकी वहां से बाजार के लिए निकल जाती है और गीता घर में सब काम करने में जुट जाती है। बहुत काम करने की वजह से गीता थक गई। कुछ देर आराम करने के लिए वो उसकी मनपसंद जगह जाती है, जो कि एक बहुत पुराना पेड़ था। उसके नीचे जाकर गीता आराम करने लगती है और वही बैठे बैठे सोच में डूब जाती है। मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। मैं कभी उसकी कमी महसूस नहीं करती। वो मुझे कितना प्यार करती। ऐसा बोलकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सोच में डूबी ही थी, तभी उसके कानों पर उसके पिताजी की आवाज पड़ती है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेले ही बैठी हो, क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, माँ की याद आ गई थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठी हूँ। अच्छा, चलो घर, शाम होने को है। जी पिताजी। ऐसा कहकर गीता अपने पिताजी के साथ घर जाती है। घर जाते ही जानकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अरे कलमुही, मेरी बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा है और तुम हो कि यहाँ से चली गई। उसे कुछ हो गया होता तो? आज गीता भी चुपचाप सब सुन लेती है, क्योंकि वो भी बबीता को घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितना बोलोगी बच्ची को? हाँ हाँ, आप तो उसी की बाजू लेंगे। अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ, मैं याद रखूंगी। ऐसा कहकर गीता वहां से काम करने चली जाती है। बबीता उसकी माँ से, माँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेरा कुछ गलत लगा तो हमेशा मुझे डांटती हो। अरे नहीं रे मेरी लाडली बिटिया, ये सब इसे सिखाने के लिए है, इसीलिए मैं थोड़ा शांति से ले रही हूँ। तुम चिंता मत करो। मगर माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वक्त आने पर सब बता दूंगी। उसको उसकी सुंदरता पर बहुत गर्व है ना। अब देखो कितना परेशान करती हूँ। ऐसा सोचकर जानकी अपना व्यवहार गीता के प्रति और सख्त कर देती है। अब वो घर के सारे काम उसे बोलती थी और खुद आराम करती थी। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जानकी गीता से, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरी बेटी से सुंदर हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, मगर जान ले, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला, समझी? मगर माँ, मैंने किया क्या है जो आप मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती हो? तेरा खूबसूरत होना ही तेरा अभिशाप है, इसीलिए तो तुझे जन्म देते ही तेरी माँ मर गई। अब ज्यादा बकवास मत कर, बहुत सारे काम बाकी है। गीता अपने आंसू पोंछते हुए वापस काम पर लग जाती है। काम करते करते उसके मन में विचार आता है। ये माँ मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मेरी खूबसूरती इनकी आंखों में चुभती है, इसीलिए मुझे हमेशा ऐसा कहती रहती है, हमेशा काम में व्यस्त रखती है। मेरी माँ अगर होती तो ऐसा कभी ना होता और मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं करना पड़ता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, मगर जानकी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। इसी कारण गीता बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे ही एक दिन जानकी गीता को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उस दिन विचार में व्यस्त होकर गीता घर के बाहर पड़ती है। रोते रोते वो रास्ते से चल रही थी, तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। प्रणाम साधु बाबा। कहो बेटी, क्या काम है? बड़ी चिंता में डूबी हुई दिखाई दे रही हो। बाबा, हम जैसे सोचते हैं वैसा होता क्यों नहीं है? मेरी माँ मेरी सुंदरता से बहुत जलती है और मेरी बहन बबीता दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, इसी के कारण वो मुझसे जलती है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर गीता फिर से रोने लगी। अब साधु गीता से, मेरी बच्ची, रोना बंद करो। ये लो, ये थोड़ा जल है,
इस कमंडलू का ये पानी तुम तुम्हारी माँ को देना, इस पानी से चेहरा बदल जाता है। अब साधु बाबा वो कमंडलू उसे देते हैं और कहते हैं, बेटी ये जल जादुई जल है, इसके प्रभाव से चेहरे में परिवर्तन आ जाता है। इसी वजह से जिस व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग होगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा, मगर इस जल का 2 बार प्रयोग करने से उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, ये बात याद रखना। अब तुम ये जल अपनी माँ को देना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर गीता वहां से चली जाती है और वो कमंडलू साथ लेकर अपने घर आती है। इधर जानकी बहुत गुस्से में उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसे गीता दिखाई दी, गीता कहाँ चली गई थी? सच सच बता, नहीं तो बहुत डांटूंगी। माँ, मैं गांव के बाहर जा रही थी, तभी मुझे एक साधु बाबा दिखाई दिए और उन्होंने मुझे ये जल दिया है। ये जल जादुई है। इसका एक बार चेहरे पर प्रयोग करने पर उस व्यक्ति का चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्या कह रही हो? दिखाओ वो पानी। हाँ माँ, हम इसका प्रयोग बबीता पर करके देखेंगे। ये जल मेरे पास दे और तू यहाँ से चली जा। अब जानकी उस जल को देखती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। वो जल लेकर जानकी अपनी बेटी बबीता के पास जाती है। अरे बबीता उठो, देखो मेरे पास क्या है। क्या है ये माँ? ये जादुई जल है। जो भी इसे चेहरे पे लगाएगा उसका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। चलो अब तुम इसे लगा कर देखो। ऐसा कहकर बबीता अपने चेहरे पर वो जादुई जल लगाकर देखती है। वो सच में बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। उसकी माँ भी उसे देखती ही रह जाती है। जानकी बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देख गीता भी बहुत खुश होती है। अब जानकी का गीता के प्रति रवैया बहुत बदल गया। वो उससे अच्छे से बर्ताव करने लगी, मगर बबीता को अपनी खूबसूरती पर गर्व होने के कारण एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं और एक बार फिर से उस जादुई जल का प्रयोग करूं? इससे मैं और खूबसूरत दिखूंगी। ऐसा सोचकर बबीता एक और बार उस जल को अपने चेहरे पर लगाती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत बदसूरत बन जाता है। वो अपना ही चेहरा आईने में देखकर बहुत घबरा जाती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरा चेहरा इतना खराब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन गीता और जानकी बाहर आती है और उसका चेहरा देख दोनों भी खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसका इतना खूबसूरत चेहरा इतना बदसूरत दिख सकता है, इसका विचार भी किसी ने नहीं किया था। माँ, ये देखो, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा देखो ना कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तुमने इस जादुई जल का फिर से प्रयोग किया क्या? हाँ माँ। अरे मूर्ख, तुमने खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब भुगतो। गीता, ये जल कहाँ से लाया था? चलो हम अभी के अभी उस साधु बाबा के पास चलते हैं। जी माँ, चलो मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगी। अब गीता, बबीता और जानकी तीनों उस साधु बाबा के पास जाते हैं। बाबा प्रणाम, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें इसका मार्ग दिखाइए। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करे। मैंने पहले ही बोला था कि जादुई जल का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है, बार बार करने से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। बाबा, उसकी गलती हो गई, मगर उसकी गलती सुधारने का कोई तो उपाय होगा। कृपा करके बताएं। अब तुम्हें वो जादुई चेहरा वापस नहीं मिल सकता, मगर तुम्हारा जो पहले वाला चेहरा है वो मैं वापस दे सकता हूँ। बाबा वो भी चलेगा, आप सिर्फ इसको अच्छा बना दीजिए। साधु बाबा हाथ में पानी लेकर मंत्र उच्चारण करते हैं और बबीता के चेहरे पर जल छिड़कते हैं। तभी बबीता का चेहरा पूर्ववत हो जाता है। धन्यवाद साधु बाबा, मैं सुंदरता में अधिक अंधी हो गई थी। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। धन्यवाद बाबा, मैं आपके आभार कैसे मानूं समझ नहीं आ रहा। अब मुझे मेरी दोनों बेटियां एक समान हैं। अब मैं इनमें भेदभाव नहीं करूंगी। मेरे भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बेटियां दी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ये सब सुनकर गीता की आंखें भर आती है। अब जानकी अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है और आजीवन उन्हें ढेर सारा प्यार देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। 3 बहनें। सुंदरपुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का दर्जी रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला, 3 बेटियां सीमा, सेजल और सिद्धि रहा करते थे। अब कुछ दिनों में उनके यहाँ उन तीनों बहनों का भाई आ गया था। उसका नाम श्याम और शीला ने राजू रखा। वो घर में सबसे छोटा होने के कारण घर में सभी का लाडला था। उसकी हर जरूरत जल्द पूरी हो जाती थी। उसकी बहनें उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब वो बड़ा होने लगा था।
उसे सीमा सिखाया करती थी। सेजल और सिद्धि उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल किया करती थी। अब कुछ दिनों बाद जब राजू थोड़ा बड़ा हो गया, तब शीला अपने पति के साथ दुकान में जाकर काम करने लगी। ये सब देखकर सीमा एक दिन शीला से, माँ, अब तुम हर रोज दुकान जाओगी? हाँ बेटी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। माँ, तुम जाओ दुकान, हम यहाँ राजू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं दुकान जा रही हूँ, ठीक है, बस तुम तीनों झगड़ा मत करना। जी माँ। ऐसा कहकर सीमा दुकान में चली जाती है। अब दुकान जाकर शीला अपने पति श्याम के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। तभी श्याम शीला से, शीला, तुमने इतनी जल्दी दुकान में आना क्यों शुरू कर दिया? हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। आपकी बात सच है, मगर आपका दिन ब दिन बढ़ता हुआ काम देखकर अब मैं शांत घर पर नहीं बैठ सकती, इसीलिए राजू को सीमा के हवाले करके मैं यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है। अब शीला और श्याम मिलकर दुकान में कपड़े सिलने का काम करते हैं। काम हो जाने के बाद दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। अब दोनों रास्ते में बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं। घर पर पहुँचते ही बच्चे उनके हाथ में मिठाइयाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और राजू श्याम से, पिताजी, ये मिठाइयाँ आपने मेरे लिए लाई है? हाँ हाँ, मैंने सबके लिए अलग अलग मिठाइयाँ लाई है। अब श्याम सभी बच्चों को लेकर बैठ जाता है और शीला खाना बनाने के लिए निकल जाती है। सब बच्चे अपनी मनपसंद चीजें मिलने की वजह से बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। हम कितने खुशनसीब है ना, हमारी लड़कियाँ इतनी समझदार है। हाँ शीला, तुम सच कह रही हो। हम बहुत खुशनसीब है कि हमें ऐसी जिम्मेदार बेटियां मिली है। मेरे दुकान आने के बाद तीनों मिलकर घर का और राजू का पूरा ख्याल रखती है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठकर जल्दी दुकान भी तो जाना है। जी। ऐसा कहकर श्याम और शीला सो जाते हैं। अब अगले दिन हमेशा की तरह श्याम जल्दी उठकर दुकान में चला जाता है और काम करने बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में शीला भी दुकान आ जाती है। दोनों के दुकान जाने के बाद सीमा हमेशा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू दिन ब दिन आलसी हो गया था। वो मस्त आराम से खा पी कर सो जाता था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं था। कुछ दिनों बाद राजू के तीनों बहनों का विवाह हो जाता है और अब तीनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। अब उस घर में राजू और उसकी माँ शीला और श्याम वह तीनों ही रहते थे। अब राजू के सारे काम कोई नहीं करता था। अब एक दिन श्याम राजू से बोलता है, राजू, अब तुम ऐसे कितने दिन घर पे बैठे रहोगे? कुछ काम धंधा शुरू करो, नहीं तो मेरे साथ दुकान पर सिलाई का काम करो। पिताजी, मुझे वो सिलाई का काम नहीं आता और मैं ऐसे कोई सिलाई विलाई का काम नहीं करने वाला। ठीक है, तुम्हें जो लगे वो करो, मगर इतना जान लो, अब हम भी थक गए हैं। हम तुम्हें जिंदगी भर का साथ नहीं देने वाले। हाँ हाँ, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। आप अपना काम करिए, मुझे मत सिखाइए। चलो शीला, अब हम आराम करते हैं। इसको जो करना है वो ये करेगा। अब श्याम और शीला वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को एक दिन उनकी बड़ी बेटी सीमा मिलने आती है। तब उनके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शीला अपने बेटी को राजू के बर्ताव के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर सीमा अपने माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। अब आपको बाहर किसी तीर्थ पर जाना चाहिए और अपना थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे आपके मन को शांति मिल सके और राजू को अपनी गलतियों का एहसास हो सके। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा सोचकर श्याम और शीला कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। और ये बात घर में सीमा के अलावा और किसी को पता नहीं थी। इसलिए अब राजू थोड़ा टेंशन में आ गया था कि अब उसका सारा काम कौन करेगा। तभी वह बाहर जाकर आंगन में बैठ जाता है। उसे रास्ते से एक पूरा परिवार जाते हुए दिखाई देता है। तभी उसके मन में, मेरा भी ऐसा ही भरा हुआ परिवार है, मगर अब मेरे माँ और पिताजी कहाँ चले गए मुझे ही पता नहीं। तभी उस राह चलते लोगों में एक बड़ा लड़का अपने पिताजी के थक जाने के कारण उनके हाथ का बोझ उठा लेता है और उनको सिर्फ चलने के लिए कहता है। ये देख राजू को अपने पिताजी की बातें याद आती है और उसकी आंखें भर आती है। उसको लगता है कि उसने अपने माँ पिताजी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। मैंने मेरे माँ बाप के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। अब मेरे माँ बाप जब भी घर वापस आएंगे तब मैं उनको ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, उनकी सारी बातें मानूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करूंगा। राजू ऐसा सोच ही रहा था कि उसके माता पिता उसे घर आते हुए दिखाई देते हैं। उनको घर आते देख राजू दौड़कर उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। माँ, पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपने मेरे भले के लिए बोला था और मैं आपको गलत समझकर आपको ही दोष देता रहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मैं आज से दुकान में जाकर कपड़े सिलाने का काम सीखूंगा और घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालूंगा।
आज से आप दोनों बस घर पर आराम कीजिए। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजू में आए इस बदलाव को देख श्याम और शिला की आंखें भर आती है। बेटा, तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजू, आज पहली बार तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है और ये सब मेरी बच्ची की वजह से हुआ है। मेरी बेटी ने तीर्थ जाने की कल्पना ना दी होती तो शायद तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलती। अब हमें बहुत खुशी है कि तुम्हें क्या करना चाहिए ये बात जल्दी समझ आ गई। माँ की बातें सुनकर राजू की आंखें भर आती है और राजू फिर से अपने माँ पिताजी की माफी मांग लेता है। अब राजू अपने पिताजी का सारा कारोबार संभाल लेता है और घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभाता है। ये देखकर राजू के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। सौतेली बहनें। रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे 2 बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली। मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, शिवानी, सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ, आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ? मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो। और सुहानी, तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था। फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन, दीदी, मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है। तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ, मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी, तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहाँ जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ। हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तब फ़ोन कर देना। हाँ माँ। अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं। कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी।
अरे मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियां जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहां का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहां से निकलने लगते हैं और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है। शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज की ओर जाते ही उसे पता चलता है कि सुहानी पहाड़ी पर लटकी है। ये सब देखकर शिवानी बहुत घबरा जाती है। शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज दी मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसीलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके हाथ पे बांध देती है और अब वो दोनों बस के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है शिवानी, हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है और वो सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, मगर मेरी बच्चियों खुद का भी ख्याल रखा करो। उस दिन के बाद दोनों सौतेली बहनों ने अपने बीच की सब नोकझोंक बंद कर दी और हंसी खुशी सगी बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं छोड़कर प्यार से रहना चाहिए